जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग ये जो पढ़ाई है ये दुनियावी पढ़ाई है। तो सुना आपने, मदरसे के स्टूडेंट की ये बात सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी सोच कैसी होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन बच्चों को सही शिक्षा दी जा रही है। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि यूपी के मदरसों की हालत और वहाँ की एजुकेशन को लेकर लगातार पिछले कुछ समय से बातें हो रही हैं। साल की शुरुआत में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों को बंद करने और वहां पढ़ रहे बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाने का आदेश योगी सरकार को दिया था। हाई कोर्ट ने मदरसों पर 2004 में मुलायम सरकार के दौरान बने यूपी सरकार के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। हालांकि योगी सरकार ने मदरसों को बंद करने की मांग नहीं की थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अप्रैल में स्टे लगाया। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसों को बंद न करने का आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज करते हुए मदरसों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी है। इसके बाद मुस्लिम समाज से भी आवाज उठने लगी कि हमारे बच्चे भी अच्छी शिक्षा हासिल करने के हकदार हैं। अगर उन्हें धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो साथ में साइंस, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर जैसे विषयों की शिक्षा भी दी जाए। कई एनजीओ ने भी इसमें उनका साथ दिया और सर्वे शुरू होने लगे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस सर्वे के जो वीडियो जारी हुए हैं उसने सैकड़ों मदरसों की एजुकेशन क्वालिटी पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा, ज़िंदगी में मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। तो सुना आपने, ये युवा मदरसों में पढ़ रहे हैं। बेसिक जानकारी का भी इनमें अभाव नजर आता है, जबकि ये सब जानकारी आजकल 5वीं पास बच्चों भी होती है। यहाँ से बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इन मदरसों का मैनेजमेंट करने वाले लोग इन बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। जो लोग दावा करते हैं कि 12वीं की पढ़ाई कर रहे इन युवाओं को कुरानों की अच्छी शिक्षा दी जाती है, तो ये गलतफहमी भी दूर कर लीजिए। देख, इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा। जो मदरसे के ऊपर बंद करने की कहते हैं ना, ये तो ये किसी कोई चलाने वाला नहीं है, नहीं इसको चंदा देते हैं। अगर ये चंदा देते तो मदरसे को जब इन पे इनका हक बनता है उसको बंद करने का या इसमें अंदर ऐसे एंट्री मारने का, जब ये चलाते ही नहीं तो हम अपने दीन के मुतालिक उसको जैसे चलाते हैं, हमारे और बड़े उस्ताद हैं, मौलाना हैं जो उसको चलाते हैं, हम अपने हिसाब से ही चलाएंगे, उनके हिसाब से थोड़ी चलेगा। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बच्चे आगे चलकर प्राइवेट स्कूल से निकले बच्चों से कंपटीशन में मुकाबला कर पाएंगे। आईआईटी, नीट, यूपीएससी जैसे बड़े स्तर के मुकाबलों को छोड़ भी दें तो जूनियर अफसर के केवल लेवल की प्रतियोगिताओं को निकालने में इनको दिक्कत नहीं आएगी। मदरसे चाहे यूपी के हो या राजधानी दिल्ली के, शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है कि ये बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को टक्कर दे पाएं। हैरानी की बात यह है कि जानकारी के अभाव में इन बच्चों को अपने अच्छे बुरे की भी समझ नहीं है और केवल दीनी तालीम को ही सब कुछ मान चुके हैं। क्योंकि हमें आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र में अमाल काम आएंगे। हमारे कुछ पैसे, डॉक्टर, इंजीनियर ये काम नहीं आएगा। कुरान पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मौलाना बनना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। अल्लाह इनको कामयाब करे, बहुत अच्छी सोच है इन लोगों। अब जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुका है तो जाहिर है यूपी सहित पूरे देश के मदरसे चलते रहेंगे। ऐसे में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य और उनके आधुनिक सुविधाओं के बारे में सरकार को जरूर सोचना होगा। इन मदरसों में बड़ी संख्या में गरीब परिवार के बच्चे ही पढ़ने आते हैं, इसलिए उनकी दीनी तालीम के साथ ही आधुनिक विषयों की पढ़ाई कराने की भी जरूरत है। इसमें सिखा दिया जाता है सब कुछ, हमारे लिए सब चीज़ सिखाई जाती है। कुरान का तर्जुमा आ जाओ उसको पूरा करेंगे, उसमें पूरा हो जाएगा। अभी हमारे 1-2 पारे हुए हैं, जब 30 पारे रहते हैं कुरान, उनको पूरे को पढ़ेंगे तो सब चीज़ सिखा दी जाएगी उनको। कब से पढ़ रहे हो कुरान, कब से पढ़ रहे हो? तर्जुमा तो हम अभी शुरू करा इस साल, और जो इस साल शुरू करा। इस साल से पहले क्या कर रहे थे? तर्जुमा उनके समझ में आएगी, उनके का मतलब कुरान के जो मायने अभी मुझे सब समझ में आता है, उर्दू बाकायदा से समझ में आती है। मुझे ये बताइए, कुरान अगर आपने अभी पढ़ना शुरू किया है तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे मदरसा में? कुरान हिफ्ज़ याद किया, कुरान को पहले हिफ्ज़ किया था, उसको अपने सीने में महफूज किया है। तो सुना आपने, साइंस, मैथ सहित हर जानकारी इनको कुरान धर्म ग्रंथ में ही मिल जाता है। ऐसी जानकारी लेकर ये बच्चे कितने कंपटीशन क्रैक कर पाएंगे। आप ही सोचिए, मुस्लिम समाज के भी जो बुद्धिजीवी हैं उनको आगे आकर ऐसे बच्चों के भविष्य के बारे में जरूर सोचना चाहिए। कुरान की दीनी तालीम जरूरी है, लेकिन साथ ही बाकी जानकारियां भी जरूरी है, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर देश की बागडोर संभालेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हिमालयन न्यूज़ की रिपोर्ट।